विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन चुकी हैं, तब लोग कहते थे कि आप लोग सिर्फ डर फैलाते हैं। ये जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, जिसे हम एलियन भी कहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि धरती पर युद्ध हो। बात तो कलयुग इतना बढ़ता गया कि हर दिन एक नई नेगेटिविटी के साथ एक मनुष्य पैदा हो रहा है। इसीलिए परमाणु युद्ध अब लोग मिलके, क्योंकि सब इतने थक चुके हैं ना, वो सोचते हैं भाई एक ही बार स्यापा खत्म हो। मान लो अभी हमने बोल दिया कि 25 में ये हो जाएगा या 26 में ये हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सूक्ष्म जगत के ऊपर है। तो वो लोग तय करते हैं कि धरती मतलब हमारे भारत में मोदी जी को कैसे चलाना है, कैसे भारत को सुरक्षित करना है। वो लोग साइकिक लोग आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि फलाना व्यक्ति इस वक्त कौन से देश में, कौन सी एरिया में, कौन से घर में है, बाथरूम में है या बंकर में छुपा है, सब कुछ वो लोग बताते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके पास है, एलियन है, और वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी दे रहे हैं क्योंकि अब वो इस धरती पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। जैसे अपना अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का स्थापना हुआ, तो सूक्ष्म जगत से वो प्राण, एक शक्ति, एक ऊर्जा आती है और उसके अंदर प्रवेश करती है मूर्ति के अंदर। मोदी जी एज ए ह्यूमन, ठीक है, वो दिव्य आत्मा है, वो बहुत ऊंची आत्मा है। बापूजी तो उनको अवतार बोलते हैं कि भाई वो विष्णु के अवतार है। साकेत लोक से आई हुई दिव्य शक्ति है जो उनके अंदर प्रवेश की गई है, तो वो उनको बढ़िया ही कार्य कराएगी। शिव के 28 अवतार और विष्णु के 24 अवतार धरती पर टाइम टाइम पे हुए, तो ये अवतार आते हैं धरती को बचाने। तो देखिए, चुनौतियां तो जब से वो सत्ता में आए हैं, चाहे वो गुजरात के सीएम थे तब की बात करें, तो पूरी भारत सरकार एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ी हुई थी कि इसको कैसे भी घर के अंदर कर दे। क्योंकि भगवान स्वयं 4 हाथ लेके धरती पर आके प्रकट नहीं हो जाएंगे, हाथ में भाला तलवार लेके। भगवान ऊपर बैठ के करवाते हैं। सूक्ष्म जगत में हमें, मैंने कहा जैसे मोदी जी के साथ में समर्थन में 33 कोटि देवता है। जो महाकाल प्रलय होने वाला है, महाकाल प्रलय, जिसमें पूरा मल्टीवर्स नया बनने वाला है, जो बापूजी ने कहा है। अब ये जो काल जो आपने कहा ना कि 25 से 28 के बीच में, अब ये प्रकृति का अगर हमला हुआ, नेगेटिव हमला हुआ प्रकृति की ओर से, जो कि 5 तत्वों की ओर से, तो अगर ये एलियन जैसी जो नेगेटिव आत्मा अगर समुद्र को जाके हिलाएगी तो बड़े सुनामी भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये सूक्ष्म जगत भी इसमें फील्ड में है। ये अंधेरे को कायम रखने के लिए कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स है, जिसे इल्यूमिनाटी आप कह लो, जैसे बड़े बड़े हमारे लोगों को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जो बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी बिगाड़ रहा है, उसके पीछे उन लोगों का काम है। तो ये जो सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने अगर ये दुनिया में, अगर जैसे बापूजी ने कहा कि सूर्य में भी एलियन प्रवेश कर चुके हैं, तो अगर वो फ्लेयर्स अगर धरती पे भेजते हैं तो उससे इंटरनेट भी प्रभावित हो सकता है, या समुद्र भी अपनी हिल सकता है, या सुनामी आ सकता है। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं परम शांति संस्था के अनंत भाई, जो कि इस समय पूरे संसार में, देश में जो सनातन संस्कृति है और जो अध्यात्म के प्रति जो जागरूकता है, उसको बढ़ाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आप उनके चैनल को भी देख सकते हैं। तो अनंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका अखंड मंथन में। विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन चुकी हैं, तब लोग कहते थे कि आप लोग सिर्फ डर फैलाते हैं, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। लेकिन आप अभी देख लीजिए, कुल मिला करके देखिए तो परमाणु युद्ध की बात जो आपकी पुस्तक में लिखी हुई है और बहुत पहले आपने ये बता दी थी, वही परिस्थितियां आप इस समय देख रहे हैं कि 2025 से लेकर 2030 के बीच कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। देखिए, घटनाएं तो अभी यही बापूजी कह रहे हैं कि भाई ये जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, जिसे हम एलियन भी कहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि धरती पर युद्ध हो। पहले तो वो नहीं चाहते थे, परंतु जैसे वो हमारे ब्रह्मांड के वायुमंडल में आए, और यहाँ वायुमंडल इतना नेगेटिव हो चुका है कि कोई भी अगर अवतार भी धरती पर आता है तो वो अपना कार्य संपूर्ण पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, राम अवतार भी हुआ, कृष्ण अवतार भी हुआ, तो राम राज्य जब तक वो थे तब तक चला, 10,000 साल तक चला, अच्छा चला। लेकिन जो उनके वंशज है उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि नेगेटिविटी वायुमंडल में आ चुकी थी। आप समझ रहे? फिर जब कृष्ण अवतार हुआ, ठीक है, त्रेता में राम हुआ, फिर कृष्ण आए, तो राम का जब अवतार पूरा हुआ तब कृष्ण अवतार हुआ। और कृष्ण अवतार में भी वो असुरों ने फिर जन्म लिया। भगवान कृष्ण को भी अपने कर्म बंधन के अनुसार शरीर छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उनके पीछे जो पांडव थे वो बेचारे भटक गए।
ठीक है, उनको एक अच्छा राज्य करना था, मतलब भारतवर्ष में या जितना भी उनका बाउंड्री था या पूरी दुनिया पर, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। वो भी दुखी हो के वो भी उनको उनका भी धीरे-धीरे मृत्यु हो गया और उसके बाद तो कलयुग इतना बढ़ता गया कि हर दिन एक नई नेगेटिविटी के साथ एक मनुष्य पैदा हो रहा है। तो ये अवतार भी फेल हो रहे हैं, वो एलियन भी जो आए सूक्ष्म में जो अच्छे एलियन थे, वो भी बुरे हो चुके हैं, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव पड़ गया और इसी के कारण जो है अब जो है कोई भी यहाँ पे मनुष्य भी शांति से नहीं रह सकता। इसीलिए परमाणु युद्ध अब लोग मिलके, क्योंकि सब इतने थक चुके हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई एक ही बार स्याप्पा खत्म होए, है ना? कि रोज-रोज की क्या कहानी कि आज होगा, कल होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका, अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया है, सब लोग बोल भी रहे हैं, क्योंकि हम्म, एक देश से अनेक देश जुड़ चुके हैं। तो ये प्रिडिक्शन में ऐसा है ना कि सूक्ष्म जगत की रियल प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। मान लो अभी हमने बोल दिया कि 25 में ये हो जाएगा या 26 में ये हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सूक्ष्म जगत के ऊपर है। देखो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये कोई चैनल में नहीं डिस्कस की जाती, कि सूक्ष्म जगत से ये तय हो रहा है कि हम अपने, जैसे बापूजी ने कहा कि ज्ञानगंज के अंदर सूक्ष्म जगत में हमारे सनातनी आत्माएं रहती है, जो हम्म, हमारे कैलाश मानसरोवर से ऊपर की ओर वो आत्माएं अपने गोले बना के सूक्ष्म जगत में रहती है। तो वो लोग तय करते हैं कि धरती मतलब हमारे भारत में मोदी जी को कैसे चलाना है, या किस तरीके से उनको इंस्पिरेशन देनी है, कैसे मोटिवेशन देनी है, कैसे भारत को सुरक्षित करना है। विश्व युद्ध दुनिया में हो लेकिन हम भारत को सुरक्षित करें। ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं चाहती है, हमारी जी, सनातनी आत्माएं चाहती है। तो ये जी, ओवरऑल जो है ये सूक्ष्म जगत तय करता है। जैसे हमारे सनातन में आप कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो क्या हम्म, क्रिश्चियनों और मुसलमान की आत्माएँ अविनाशी नहीं होगी? सोचिए। तो हम्म, वो सूक्ष्म जगत की आत्माएँ मिलके ये तय कर रही है कि अभी हम विनाश करके ही छोड़ेंगे। देखो ये टेक्नोलॉजी का मैं आपको प्रमाण देता हूँ, सूक्ष्म जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये प्रमाण देता हूँ। आज भी आप यूट्यूब में कई ऐसे वीडियोज़ देखेंगे जहाँ पे वो लोग साइकिक का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं हम्म, ना साइकिक किसे हम्म, कहते हैं? हम्म, जो मनुष्य है जिसके पास एबिलिटी है, और बापूजी हम्म, उससे बोलते हैं कि जिसके पास सूक्ष्म जगत की आत्मा है, ठीक है? हम्म, वो लोगों के पास, जैसे धीरेंद्र जो हमारे शास्त्री जी हैं, तो उनके पास एक पॉजिटिव आत्मा है, जो हमारे सूक्ष्म जगत की है, जो सनातनी है, वो उनके द्वारा सनातन में काम करते हैं। ऐसे ही इन क्रिश्चियनों के पास और इन इस्लाम धर्म के वालों के पास भी ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्मा है, चाहे उसे एंजल बोले, जिन बोले या कुछ भी बोले। हम्म, तो हम्म, ये उनको सूक्ष्म में उनको इंस्पिरेशन देती है। इवन वो लोग साइकिक लोग आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि फलाना व्यक्ति इस वक्त कौन से देश में, कौन सी एरिया में, कौन से घर में है, बाथरूम में है या बंकर में छुपा है, सब कुछ वो लोग बताते हैं। आप हम्म, समझ रहे हैं? तो ये सूक्ष्म जिसे एलियन बोलते हैं, लेकिन वो दूसरे ब्रह्मांड के है इसीलिए वो एलियन है वो सूक्ष्म जगत की आत्मा। लेकिन हम्म, समझने के लिए कि वो बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है, पृथ्वी के नहीं है, इस सोलर हम्म, सिस्टम के नहीं है। तो उन हम्म, आत्माओं के अंदर, क्योंकि वो आत्माएँ ज़्यादा कला की पावर से बनी थी, तो इसके हम्म, लिए जैसे 100 कला की आत्माएँ हैं, जैसे बापूजी ने बोला कि इस धरती पर 160 करोड़ लोग हैं, जो हम्म, 200 कला की पावर वाली आत्मा है। अब वो आत्मा जब मान लो कि ये बाइडेन था या अभी जो अब वो जो पुतिन, आने वाला है, ट्रम्प हम्म, आने वाला है, तो हम्म, उनके साथ वो लोग काम करते हैं। तो उनके सूक्ष्म जगत में रह के जो मिलिट्री का फोर्स सँभालते हैं, उनके साथ ये आत्माएँ कार्य करती हैं, उनको मैसेज देती है, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं और ये अपनी अच्छाई क्यों बताएँगे कि हमारे पास ये कुछ है, वो दुश्मनों को क्यों बताएँगे? क्योंकि ये तो वो कोई मित्रता थोड़ी है ना, हैं? चाइना को अपना दुश्मन समझते हैं अमेरिका वाले, भारत को समझते हैं, सबको। तो हम्म, दुश्मनों को अपनी बात क्यों बताएँ कि हमारे पास क्या शक्तियाँ हैं। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएँ उनके पास है, एलियन है और वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी दे रहे हैं क्योंकि अब वो इस धरती पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। जी, जी। हाँ, अनंत भाई, जो आपने ये कहा कि जो एलियन हैं वो हुँ, और जो ज्ञानगंज की आपने बात की, ज्ञानगंज पे हम लोग एक अलग से कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जी। क्योंकि ये सब ऐसी जानकारी है जो लोगों को पता नहीं है। शायद अगर हाँ, लोगों को हाँ। पता हो तो अध्यात्म की तरफ ज्यादा लोग मुड़ेंगे। जी, जी, जी। मोदी जी का सूक्ष्म जगत से क्या संबंध है? और अचानक से 2014 से ये कैसा परिवर्तन हुआ है, हुँ। जिसको देख करके दुनिया भी हैरान है और भारत सिर्फ एक मोदी के नाम से आज पूरे संसार में जाना जा रहा है। अचानक से ये परिवर्तन क्या हुआ? और जैसा कि हमने भी एक कार्यक्रम में बताया है कि मोदी जी का जो संबंध है, वो ज्ञानगंज के आत्माओं से जुड़ा हुआ है। आपका बिल्कुल। अनुभव क्या कहता है इस बारे में?
देखिए, इसमें ऐसा है, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी, जो मैं नेक्स्ट कहने वाला हूँ। जैसे अपना अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का स्थापना हुआ, पुनः स्थापना हुई, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो बाबूजी ने बताया कि भाई विष्णुपुरी से जो साकेत लोक है, जहाँ भगवान राम अपने निराकार रूप में रहते हैं, तो उन्होंने आकारी रूप धारण किया और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन अपना उन्होंने सेल डाला वहां मंदिर में। हम्म, ठीक है, अब वो कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा ये प्रश्न नहीं है। तो सूक्ष्म जगत से वो प्राण, एक शक्ति, एक ऊर्जा आती है और उसके अंदर प्रवेश करती है मूर्ति के अंदर। ऐसे ही क्या होता है कि मोदी जी एज ए ह्यूमन, ठीक है, वो दिव्य आत्मा है, वो बहुत ऊंची आत्मा है। बापूजी तो उनको अवतार बोलते हैं कि भाई वो विष्णु के अवतार हैं। तो क्या होता है कि जब ब्रह्मांड में अवतारों की जरूरत होती है, जब सनातन धर्म, जैसे हम ज्ञान गंज से बात करते हैं, तो तप लोक में बैठी हुई आत्माएं नक्की करती है, सप्तर्षि नक्की करते हैं कि भाई अभी धरती पर बहुत ऐसी आत्मा की जरूरत है जो देश को संभाले। तो क्या होता है कि विष्णुपुरी से वो उनका जो सेल है वो आके इनमें प्रवेश कर जाता है और फिर वो दिव्य बुद्धि और उनको सत्व गुण से चलाता है। देखो, हम्म, सत्व गुण से चलाना बहुत अलग चीज है, तमो गुण से चलाना अलग चीज है। जैसे ये हम्म, चाइना वाले हैं तो वो तमोगुणी उनके राष्ट्रपति है, जो भी है, पीएम है, राष्ट्रपति, वट एवर। हम्म, तो वो हम्म, पूरी दुनिया को जो है हड़प करना चाहते हैं। और मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया शांति में रहे, लड़े नहीं, शांति। तो सतोगुणी व्यक्ति जो है वो शांति चाहता है। तो सतोगुण जब उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, उनको दिव्य बुद्धि मिलती है, दिव्य शक्तियां मिलती है, क्योंकि साकेत लोक से आई हुई दिव्य शक्तियां जो उनके अंदर प्रवेश की गई है, तो वो उनको बढ़िया ही कार्य कराएगी। तो इसीलिए बाबूजी कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार है और इस वक्त मानव जात को बचाने के लिए धरती पर आए हैं। और न सिर्फ मोदी जी, उनके साथ पूरी सेना है उनकी। ठीक है, हम्म, चाहे आप वो, मतलब मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन उनके साथ जितने भी सपोर्टर है, जैसे भगवान राम आए तो अकेले नहीं आए थे, ये जी, सूक्ष्म में ये प्लानिंग करते हैं, करके आते हैं। जी, हम्म, राम आए तो उनके साथ में सीता भी आई, जो हम्म, लक्ष्मी अवतार थी वो भी आई। हम्म, उनके साथ जिसको हम हनुमान जी कहते हैं, वो कोई बंदर नहीं थे, वो तो वो शिव के अवतार थे। तो हम्म, शिव के 28 अवतार और विष्णु के 24 अवतार धरती पर टाइम टाइम पे हुए। तो ये अवतार आते हैं धरती को बचाने। तो ऐसी बहुत सारी दिव्य आत्माएं भी धरती पर आई है, तो वो जी, लोग इस वक्त हेल्प कर रहे हैं उनको। जी। जी। तो मोदी जी के बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत, हाँ। क्योंकि जिस तरह के विरोधी वातावरण में उन्होंने देश का शासन संभाला है, वो वास्तव में थोड़ा आश्चर्यजनक था कि जी। इतने विरोध के बाद भी एक व्यक्ति अ, पूरे देश पर छा जाता है। और बिल्कुल। आप तो स्वयं गुजरात में रह रहे हैं, और गुजरात में जो गोधरा हमने तो कांड उनका हुआ था। शासन देखा हुआ है ना, मोदी जी का। जी, उनके बाद कितनी शांति हुई है तो हम लोग जानते हैं। जी। जी, हम लोग मोदी इस जी पे के एक शासन। विशेष जी, चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल। जो साबरमती जो बिल्कुल। रिपोर्ट आई है, जो साबरमती फिल्म आई है, उसको प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने भी जी। देखा है। तो हम लोग इस बिल्कुल। पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय जो है भारत का जो विपक्ष है वो मोदी पर बहुत हमलावर है। जी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि इतने भारी विरोध के बाद भी क्या मोदी जी भारत के सनातन धर्म का जो झंडा है पूरे विश्व में फहरा पाएंगे, और क्या-क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं उनके आने वाले कार्यकाल को लेकर? देखिए, चुनौतियां तो जब से वो सत्ता में आए हैं, चाहे वो गुजरात के सीएम थे तब की बात करें, तो भी हुँ, उस वक्त देखो, वो सिर्फ गुजरात के ही, आप समझे तो सिर्फ गुजरात का ही उनके पास एक अधिकार था कि गुजरात में रह के हुँ, वो करें। हुँ, उसके बाद गोधरा कांड हुआ और उसके बाद ये साबरमती की जो बात हुई, उसके बाद यहाँ पे तो गुजरात में तो बहुत राइट्स होते रहते थे पहले से। उनके हुँ, ऊपर इतने आरोप थे, इतना कुछ था, मतलब पूरी भारत सरकार एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ी हुई थी कि इसको कैसे भी करके अंदर कर दे। ठीक है, ये उस जमाने की बात बता रहा हूँ। उसके हुँ, ऊपर सीबीआई, ईडी, पता नहीं कहाँ-कहाँ से एजेंसियां उनके ऊपर, उनको हुँ, कितना, और जैसे आप जानते हैं, जो अमित शाह है वो तो बेचारे कितने साल तक जेल में रहे। हुँ, तो हुँ, उनका शासन होता तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन फिर भी देखो कितना उन सब ने कष्ट झेला। एक सत्य को, अपने सनातन को बचाने के लिए, मैं तो यही कहूँगा, है ना? तो ये चैलेंजेस और भी बढ़ेंगे क्योंकि असुरों की संख्या बहुत बढ़ रही है ना? हुँ, क्योंकि सत्य को कोई जानता नहीं है। जो सनातनी है वो सत्य को थोड़ा-थोड़ा जानते हैं और इसीलिए हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि और वो जाने, हैं? हुँ, क्योंकि भगवान स्वयं 4 हाथ लेके धरती पर आके प्रकट नहीं हो जाएँगे, हाथ में भाला नहीं, तलवार लेके कि मैं आ गया हूँ, बिल्कुल। चिंता मत करो, क्योंकि हुँ, वो हुँ, करवाते हैं, भगवान ऊपर बैठ के करवाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ऊपर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ऊपर हमेशा होता ही है। आज भी परम धाम में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव परमात्मा है।
ठीक है, और वही उन सबको शक्तियां देते रहते हैं सूक्ष्म में, जो हमारी आत्मा में वो पावर मिलता है हमें, वो हर कैपेसिटी